ठीक है, ये ठीक है। राजेंद्र जी, कानून की सख्ती की बात, मेरे हालांकि समझ से परे हैं। कानून अगर 100 रुपये आदमी को खर्च करने में जोर आता है, 1000 रुपये अगर किसी को देने में जोर आ रहा है, तो 500 रुपये देने में भी उसको जोर आएगा, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जो बेसिक बात है आपने कही एटिकेट्स की, वो बात ज़रूर समझ में आती है। लेकिन हम फिलहाल पुलिस की बात कर रहे हैं, उसी पर रहूँ मैं। पुलिस के स्तर पर जो प्रयास होते हैं, प्रशासन के स्तर पर जो प्रयास होते हैं, उसमें ये आम बात है कि जब कोई मुहिम चल रही होती है, कोई अभियान चल रहा होता है, तब हमको सख्ती देखने को मिलती है। जिले में नए पुलिस अधीक्षक आते हैं, आते ही वो कहते हैं कि नहीं, अब इस जिले में कोई आदमी बिना हेलमेट के नहीं चलेगा। 10-5 दिन 15 दिन तक हेलमेट पहने हुए लोग नजर आते हैं, उसके बाद में एकदम सिस्टम ढीला हो जाता है। जेडीए पे जिस दिन एक्सीडेंट हुआ जयपुर में, जो सूरज सोनी जी ने जिक्र किया, लगातार 2-3 इस तरह के एक्सीडेंट हुए, उसके बाद सख्ती दिखी थी चारों तरफ। उसके बाद समय गुजरा और फिर वापस वही शिथिलता आ गई। आपको लगता है क्या ऐसा कि सिस्टम हमारा जो है उसको बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, और ये चार्ज कई बार दुर्घटनाओं की शक्ल में कीमत लेता है? जेपी शर्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या होता है कि यातायात सुरक्षा है वो एक सतत प्रयास की आवश्यकता है, उसमें सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस चलना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई नया एसपी आए या कभी कोई बड़ी घटना हो गई, उसके बाद उसके रिएक्शन में जो एक सावधानियां बरती जाती है वो हमेशा रहनी चाहिए। परंतु होता क्या है कि पुलिस के पास संसाधन कम है। मैं जयपुर की बात करूं तो अभी कमिश्नरेट में करीब 1800 पोस्ट स्वीकृत है ट्रैफिक के अंदर, और अभी मेरे 850 के करीब हमारे पास में पुलिसकर्मी हैं। तो अब आप ये देखिए, इतनी कमी है, उसको हम कैसे दूर करेंगे, एक ये सबसे बड़ा विषय है। संसाधनों में आप ये देखिए कि चौराहे पे गर्मी, बरसात, सर्दी में एक कांस्टेबल खड़ा है, उसके लिए छाया की या उसके लिए कोई ठंड से बचाव की, पोल्यूशन से बचाव की, उसकी कोई सुविधा साधन हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग क्या क्या अपेक्षा तो कर रहे हैं पुलिस से पूरे विश्व स्तरीय मानदंडों के बराबर की, और उनको सुविधाएं नहीं दे रहे, बिल्कुल उनको हम संसाधन उपलब्ध नहीं करा रहे। तो निश्चित रूप से हमारे जो ये इसको दुर्घटनाओं को रोकने के जो प्रयास है, निश्चित रूप से उस पर असर पड़ेगा। आज आप देखिए कि पूरे देश में करीब 1,55,000 लोग इस दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, करीब 4,70,000 लोग हैं वो घायल हो रहे हैं, और लगभग इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, और हर साल उनके ऊपर चिंतन होता है, मनन होता है, परंतु बात वही की वही रह जाती है। उसके मोटे कारण क्या है कि हम खुद अपने आप को सुधारने को तैयार नहीं है। हम जब भी मौका मिलता है हम बेल्ट नहीं लगाते, हम जब भी मौका मिलता है हम गति तेज से चलाते हैं। शराब पीकर कोई ये नहीं सोचता कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इससे मेरा ही नहीं, बेचारे किसी गरीब आदमी का, दूसरे का भी किसी का नुकसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो कानून के साथ साथ ये है कि हम सब लोग इस बारे में, जैसा आपने कहा कि हम खुद लोग एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। ठीक हो जाने वाले लोग होते सर, हम लोग अगर खुद ही ठीक हो जाने वाले होते। तीसरा आपको एक बहुत बड़ा कारण बताऊंगा आपको। 30 साल बाद मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ, सन 1989 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट 30 साल बाद, 30 साल के बाद जुर्माने की राशि बढ़ाई। अब आप देखिए सरकारों ने भी क्या अपनी लोकप्रियता के कारण से ये नहीं देखा कि 1,50,000 लोग मर रहे देश में, राजस्थान में करीब 11,000 लोग मर रहे हैं। सरकारों ने अपनी अपनी जनता में एक लोकप्रियता का संदेश जिन राज्यों ने लागू कर दिया उसको, वहां भी तो कोई बहुत उत्साहजनक नतीजा नहीं आया ना, वहां के आंकड़ों में भी बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। नहीं, निश्चित रूप से फर्क पड़ा है, जहां फर्क पड़ा है, लेकिन लागू नहीं पड़ा है। पर जहां लागू नहीं किया वहां तो आपने एक तरह से उनको पूरा एक तरह से छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप पुलिस सर्विस में रहे हैं, होमगार्ड जैसे सेक्शंस के लिए अलग डीजी बैठता है, तो क्या आपको लगता नहीं